जी नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पंकज फौजदार और आप में वही पुरानी अपनी हैशटैग बच्चा पार्टी। तो आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें भी टॉपिक की अगर बात करें संधि और संज्ञा। संधि और संज्ञा के जो क्वेश्चंस हमारे आए हुए हैं उनको हम कवर करने वाले हैं आज के इस सेशन में, छोटी सी क्लास में। तो याद रखना, आपको पता ही है जैसा कि हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होती है रीड के लिए, आज के क्वेश्चन तो स्पेशली रीड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने उठाए हैं वो सारे के सारे राजस्थान के किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब रीट है, सी टेट है, यूपी टेट है, एस टेट है और एमपी टेट है, इनके लिए मोस्टली ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये सेशन। तो याद रखना, स्टार पॉइंट से ताराबिंदु हमारे प्रश्न रहेंगे आज के। और आज की वही हमारी टैगलाइन है, मंजिल अब दूर नहीं। मेहनत करनी है आपको, जमकर मेहनत करनी है। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन हमारा आज थोड़ा सा कलरफुल नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं मिला था और लेट हो गया था थोड़ा सा, इसलिए पीडीएफ ये बनाने में। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है। सेना में संज्ञा बतानी है आपको कि कौन सी संज्ञा है सेना शब्द में। याद रखना, कौन से शब्द में? सेना शब्द में आपसे पूछ रहा है कि संज्ञा कौन सी है सेना शब्द में। सेना शब्द में आपको बतानी है कि संज्ञा कौन सी है। विशेषण है या फिर भाववाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। तो एक ऑप्शन तो आपका कट ही जाता है क्योंकि संज्ञा हमसे पूछ रहा है और विशेषण ऑप्शन में दे दिया है। तो याद रखना, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर जातिवाचक है। आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा होगा कि सेना एक विशेष समूह को बोलते हैं। तो याद रखना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर। आप बताइए कौन सा होगा। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आप सब शायद, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, बिल्कुल सही लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी या फिर जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो होती है हमारा सेना। जो शब्द होता है सेना का, याद रखना, एक समूह के लिए ये जो है उपयोग में लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाववाचक संज्ञा के बारे में आपको पूछा गया और ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एचएम का जो एग्जाम हुआ था 2012 में, वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है। मित्रता है, पंडित है, इच्छा है या फिर चलना है। भाववाचक आपसे पूछा गया है, तो बिल्कुल बिना देरी किए आपको चिल्ला करके बोल रहा है ये ऑप्शन कि मित्रता में भाववाचक संज्ञा हूँ, कि मित्रता में भाववाचक संज्ञा हूँ। पंडित हमारा जातिवाचक हो जाएगा, याद रखना, पंडित पर अगर कोई जा रहा। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला जो शब्द है उसको आपको बताना है कि उसका चयन करना है। ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाए। इसका एक नियम भी होता है, याद रखना, विशेषण से जो शब्द बनते हैं उनका नहाता है, शिष्टता है, खेलता है और दौड़ता है। ऐसा शब्द हमको बताना है जो संज्ञा हो, संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा हो और वह संज्ञा बनी हो किसी विशेषण से। याद रखना, नहाता, नहाने से बना है ये शब्द, इसमें नहाना विशेषण है क्या आपको पता होगा। शिष्टता, शिष्ट ये विशेषण होगा या फिर खेलता में से खेल शब्द को अलग करते हैं, क्या ये विशेषण होगा या फिर दौड़ना तो एक क्रिया होती है, विशेषण होता ही नहीं। तो बिल्कुल आप अंदाजा लगा रहे हो, बिल्कुल सही लगा रहे हो। शिष्टता, उस व्यक्ति का व्यवहार बड़ा ही शिष्ट है, मतलब शिष्ट एक क्या है, एक शिष्टाचार जो बोलते हैं उसको हम शिष्ट, एक क्या है हमारा विशेषण है और उसी विशेषण शब्द से बना है शिष्टता। याद रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने, जातिवाचक संज्ञा बताएं। जातिवाचक संज्ञा बताएं और ये क्वेश्चन आया हुआ है 3rd ग्रेड के टीचर के एग्जाम में 2012 में और बैंक के एग्जाम में 2002 में। जातिवाचक संज्ञा बताना है। अब कोई बोलता है ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो देख लो 2012 में और 2002 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा के बारे में आपसे पूछ रहा है, लड़का है, श्याम है, मित्रता है और दुख है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, लड़का, श्याम, मित्रता और दुख। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। तो बिल्कुल नो डाउट हमारा लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, श्याम व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, मित्रता हमारा भाव में आ जाएगा, दुख है जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। ये 3rd ग्रेड का एग्जाम 2013 में जो होता उसमें आया था। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी संज्ञा बनेगी वो आपको बताना है। लड़कापन है, लड़ाई है, लड़की है और लड़कपन है। इसका आंसर आपको लगाना होगा, क्या होगा हमारा सही आंसर, लड़कपन होगा। लड़के शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे कि
वो क्या बन जाए, एक भाववाचक संज्ञा बन जाए। तो बिल्कुल आप सही आंसर लगा रहे हो, ऑप्शन नंबर डी पर आप उम्मीदें जा रहे हो। लड़कपन, लड़के से क्या बना है, लड़कपन बना है। इसमें पन क्या है, जो प्रत्यय जोड़ दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द और BSTC 2013 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी आज के इन क्वेश्चंस को करेंगे रैपिडली। देखते हैं क्वेश्चन हमारा, संज्ञा शब्द कौन सा है। मूर्ख है, प्रातः है, विस्तृत है और बुराई है। संज्ञा हमको बताना है, मूर्ख होगा, प्रातः होगा, विस्तृत होगा या फिर बुराई होगा। आप इसमें जैसा कि मेरे को उम्मीद है दो ऑप्शन में उलझ रहे होंगे। एक तो मूर्ख, मूर्ख की अगर बात करें तो ये एक विशेषण हो जाएगा, और जो कि अपना चौथा ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है बुराई। बुराई में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, याद रखना। प्रातः और विस्तृत हमारा आंसर नहीं होगा, कतई नहीं होगा। मूर्ख पर अगर आप जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। मूर्ख व्यक्ति एक विशेषण होता है, याद रखना। मूर्ख से मूर्खता बन सकता है, मूर्ख से मूर्खता बन सकता है, जिसमें हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा बुराई। हाँ जी, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, बच्चा खाओगे गच्चा इस क्वेश्चन में पक्का। और सितारा बिंदु लगा लेना, इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लेना। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ऑप्शन देख लो इसके। भाववाचक संज्ञा में सुंदर ऑप्शन में है हमारे, भोजन ऑप्शन में है, गर्मी ऑप्शन में है और भला ऑप्शन में है। और हमसे पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो याद रखना बच्चा, आप पक्का खाओगे गच्चा इस क्वेश्चन में स्टार लगा दे रहा हूँ। भाववाचक संज्ञा के बारे में हमसे पूछ रहा है सुंदर के बारे में अगर बात करें तो सुंदर व्यक्ति, ये संज्ञा ना होकर के क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। अगर आप सुंदर पर जा रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। भोजन हमारा आंसर बिल्कुल होगा ही नहीं। गर्मी, अब ऑप्शन बचते हैं हमारे सामने, गर्मी है और एक ऑप्शन है हमारे सामने भला है। इन दो को ले लेते हैं हम। यहाँ हमारे सामने ऑप्शन है एक तो गर्मी और एक भला। तो याद रखना, भला व्यक्ति के आगे भला शब्द लग गया, वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो। अगर ये व्यक्ति शब्द के सामने लग गया, भला व्यक्ति या फिर भला इंसान, तो एक संज्ञा ना रह करके ये क्या हो जाएगा, एक विशेषण हो जाएगा। अगर गर्मी की बात करें, गर्मी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी में होगी भाववाचक संज्ञा, याद रखना। इस क्वेश्चन को लगा लेना सितारा बिंदु। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफर में शायद ये आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 का जो एग्जाम हुआ है। भाववाचक संज्ञा गर्मी में होगी, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8। महात्म्य संज्ञा किससे बनती है। याद रखना, महात्म्य शब्द की अगर बात करें, महात्म्य शब्द में हमारी कौन सी संज्ञा हो जाती है। महात्म्य शब्द में, चलो आगे बात करते हैं। महात्म्य संज्ञा किससे बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, भाववाचक संज्ञा से बनती है या फिर जातिवाचक संज्ञा से बनती है। निर्माण किससे हुआ है, यह क्वेश्चन ऐसा कर रहा है हमसे, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निर्माण किससे होता है, महात्म्य जो शब्द संज्ञा है किससे बनता है। तो याद रखना, ये बनता है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। एक शब्द होता है महात्मा, एक शब्द होता है महात्मा। महात्मा जो शब्द होता है वो जातिवाचक संज्ञा में आता है, और महात्म्य जो शब्द होता है इसका निर्माण महात्मा से होता है, और महात्म्य जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार और बता दे रहा हूँ, महात्म्य संज्ञा किससे बनती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। महात्म्य शब्द का निर्माण होता है महात्मा शब्द से। और अगर आपसे पूछ ले कि महात्म्य शब्द में कौन सी संज्ञा है, उस टाइम इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10 है कि मम धन ऐश्वर्य का संधि आपको बताना है। संधि युक्त जो शब्द होगा वो कौन सा होगा, मम धन ऐश्वर्य। ममेश्वर्य होगा, ममेश्वर होगा या फिर ममाश्वर होगा या फिर ममेश्वर्य होगा। क्या होगा हमारा सही आंसर, क्या होगा हमारा सही आंसर आपको जी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने और 21 मार्च को ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मम धन ऐश्वर्य का संधि है, संधि युक्त शब्द आपको बताना है। ममेश्वर होगा, ममेश्वर होगा, मेमेश्वर होगा या फिर ममाश्वर होगा या फिर ममेश्वर्य होगा। तो आपको बिल्कुल पता है संधि कौन सी हो रही है, स्वर संधि का कौन सा भेद हमको यहाँ नजर आ रहा है। तो बिल्कुल आप सही पहुँच रहे हैं। आधन ए होगा तो बड़ी आई में बदल जाएगा, ये याद रखना। बड़ी ए बोलते हैं या फिर आई बोलते हैं इसको, उसमें परिवर्तन हो जाएगा। ममेश्वर यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा। संधि कौन सी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। पुनः धन जन्म की संधि कौन सी होगी, पुनः धन जन्म की संधि कौन सी होगी वो आपको बताना है। इन दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो कौन से शब्द का निर्माण होगा। पुनर्जन्म होगा, पुनः जन्म होगा, पुनः जन्म होगा और पुनर्जन्म होगा। सही आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। भावी सरकारी अध्यापक हो, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, स्टेनोग्राफर का ये क्वेश्चन है। तो रीड के लिए ये आपकी जो क्लास है आज की बहुत शानदार रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे सितारा बिंदु क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर लगाना है आपको जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए। पुनः धन जन्म की संधि आपको बतानी है। पुनर्जन्म और पुनर्जन्म,
यहाँ आप देख लो, आपको दो ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 4 और एक ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ हमारा 4 नंबर ऑप्शन भी सही है और 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो भी हमारा सही है। पुनर्जन्म हमारा क्या होगा, संधि युक्त जो शब्द होगा वह होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, गायक का संधि विग्रह आपको बताना है। गई धन अक होगा, गई धन अक होगा, गा धन यक होगा या फिर गे धन यक होगा। गायक गई धन अक होगा, अक इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। आपको भी अच्छी तरीके से पता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं परीक्षाओं में। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने अपनी जेब से नहीं रखा है, याद रखना। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन की अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने है। पवित्र शब्द का संधि विग्रह आपको बताना। स्टेनोग्राफर परीक्षा में 2021 में आया हुआ पेपर है ये। 2021 वाला जो स्टेनोग्राफर का पेपर था ये मैंने हिंदी वाला उठा लिया है और उसमें से ये संधि वाले जो क्वेश्चन है जो आए थे वो मैंने रख दिए हैं। पवित्र शब्द का संधि विग्रह आपको बताना है। पोधन इत्र होगा, पविधन इत्र होगा, पवित्र होगा या फिर पधन वित्र होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 तो हमारा आंसर होगा ही नहीं क्योंकि प्लस का निशान है ही नहीं। तो याद रखना, एज इट इज शब्द को लिख दिया है। पोधन इत्र जो है, पोधन इत्र जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा पवित्र का। याद रखना पोधन इत्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि का कौन सा भेद होगा वो आपको बताना है। प्रतिधन छाया संधि है, इसमें आपको संधि बतानी है। स्टेनोग्राफर का ही ये क्वेश्चन है 2021 वाली भर्ती का ही। प्रतिधन छाया की संधि आपको बतानी है। प्रतीक्षाया होगा, प्रतिया होगा या फिर प्रतीक्षाया होगा या फिर प्रतिछाया होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। अब देख लो, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 2 सही होगा, 3 सही होगा या फिर 4 सही होगा। आंसर लगाना है आपको, एक बार देख लो। प्रतिधन छाया आपको बता दूं, जहां आपको प्लस के बाद में छ दिखाई दे, क्षत्रिय वाला, तो उससे पहले च का आगम हो जाता है। याद रखना, अगर आपने पढ़ी है व्यंजन संधि अच्छे तरीके से तो च का आगम हो जाता है, तो उस शब्द को एज इट इज लिख देते हैं। प्रतीक्षाया हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ देख लो, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। रजनी धन ईश, रजनीश हो जाएगा। जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। विद्या धन आलय, विद्यालय हो जाएगा। वार्ता धन अलाप, वार्तालाप हो जाएगा। यहाँ देख लो, 3 जो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, बिल्कुल जहाँ तक मैं पहुँच रहा हूँ ये भी स्वर संधि का उदाहरण है, विद्यालय भी स्वर संधि का उदाहरण है, वार्तालाप भी स्वर संधि का उदाहरण है। उदाहरण नहीं है बस तो एक कौन सा, जगन्नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ हो जाएगा। याद रखना, त न में बदल जाएगा अपने पंचम वर्ण में, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है 2 वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी स्टेनोग्राफर वाला जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पुस्तकालय अध्यक्ष की जो परीक्षा हुई थी लाइब्रेरियन वाली 2019 में, वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। याद रखना। आगे देखते हैं, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। सही नहीं है मतलब जिसका गलत संधि विच्छेद है उसका चुनाव आपको करना है। पर्याप्त, परिधन आप, और उत्तरायण, उत्तरधन अयन, मतैक्य, मतधन ऐक्य, और स्वच्छंद, स्वधन छंद। तो याद रखना, ऑप्शन चिल्ला करके बोल रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारे सामने, मतैक्य, मतिधन एक ऐक्य, इसका क्या होगा, सही संधि विच्छेद होगा। बाकी अगर और ऑप्शन की बात करें तो पर्याप्त, परिधन आप, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। उत्तरायण, उत्तरधन अयन, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। गलत है तो कौन सा है, मतैक्य, स्वच्छंद, स्वधन छंद। जहाँ आपको क्ष दिखाई दे वहाँ च का आगम हो जाता है, ये याद रखना। व्यंजन संधि का बहुत शानदार सा नियम है ये। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा मतैक्य, मतिधन ऐक्य होगा। याद रखना, मतिधन ऐक्य होगा इसका सही उदाहरण। आगे चलते हैं, क्या कहना चाहता है 17 नंबर का क्वेश्चन, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ये प्रधानाध्यापक का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, संस्कृत विभाग का जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है। सही संधि विच्छेद का चयन करना है आपको। परीक्षा, परिधन इक्षा होगा, ये तो बिल्कुल गलत है। परिधन इक्षा होता है, परिधन इच्छा होता है, ये तो होगा ही नहीं हमारा आंसर। अनुच्छेद, अनुदन छेद होगा, या फिर सदाचार, सत प्लस आचार होगा, या फिर स्वेच्छा, शूधन इच्छा होगा। हमको चुनाव करना है सही संधि विच्छेद का। तो याद रखना, बिल्कुल अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ विसर्ग नहीं आते, ये भी हमारा गलत हो जाता है। सत प्लस आचार, सदाचार होगा, या फिर स्वेच्छा। स्वेच्छा की अगर बात करें यहाँ गलती यहाँ पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। सही संधि विच्छेद जो है वो आपको बताना है। अभीष्ट, इनको लगा देते हैं एक बार ऐसे करके। अभीष्ट, अभिधन इष्ट, या फिर तल्लीन, तम धन लीन, इत्यादि, इत्यधन आदि, और आक्षादन, आदन क्षादन।
आधन साधन। बिल्कुल आपको बताना है सही आंसर क्या होगा, सटीक आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। सही संधि विच्छेद आपको बताना है क्या होगा हमारा सही आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। कैसे होगा वो देख लो एक बार कि अभिधन इष्ट, अब याद रखना अभिधन इष्ट, और इसमें बड़ी की मात्रा आएगी। तल्लीन तम नहीं होगा, होता यहाँ पर होगा तत्धन लीन इत्यादि, इतिधन आदि होगा, ये भी गलत है। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। राइट आंसर होगा हमारा आक्षादन आदन आधन साधन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, हाँ क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है कि इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है। इनमें से किस विकल्प में संधि सही नहीं है। AAO एग्जाम जो हुआ था 2019 में, उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। जलधन ओग जलोग, एक धन एक 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 एक, सट धन मास षण्मास, सुधन अक्ष स्वच्छ, इनमें से हमसे पूछा है सही नहीं है। एक बार देख लेते हैं सभी को। जलधन ओग बिल्कुल सही होगा। एक धन एक 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 होता है, याद रखना यहाँ दो मात्राएं आएंगी, दो मात्राएं आएंगी, एक नहीं है वो आएगी। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सठ धन मास षण्मास भी होता है, सुधन अक्ष स्वच्छ भी होता है। आगे चलते हैं, ये हमारे 20 क्वेश्चन थे आज के ये 20 क्वेश्चन थे। तो बताना आप कि आज की ये क्लास कैसी रही। क्वेश्चन तो वास्तव में मैं खुद जानता हूँ, एक कंपटीशन की तैयारी मैंने भी की है कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। मैं आपको ऐसे ही एक ढर्रे के जो क्वेश्चन होते हैं उनको ला के आपके सामने रख दूँ तो मेरे को खुद अच्छा नहीं लगेगा। वो क्वेश्चन में सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ, टॉपिक वाइज लेके आऊँ, या फिर किसी एग्जाम का पेपर ही उठा के ले आऊँ। तो आप बताना मेरे को कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, और अगर आप टॉपिक वाइज क्लास करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना मेरे को आज की इस क्लास के बारे में। तो चलो मिलते हैं आगे किसी ऐसी अच्छी सी बेहतरीन शानदार सी क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए आप अपने YouTube चैनल के साथ में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों मित्रों के साथ में शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद, नमस्कार।